दोस्तों, इससे बड़ी अजीब बात, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि कोई दूसरे को देखकर खुद कर्ज के जाल में फंस जाए। यानी कि कोई दूसरा पर्सन डेट ट्रैप में कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और उसे ही देखकर कोई दूसरा भी फंस जाए, तो इससे बड़ी पागलपन, इससे बड़ी अजीब बात नहीं हो सकती है। बट दोस्तों, कमाल की बात यही है कि ये पागलपन, ये जो अजीब चीज है, वो ज्यादातर लोग आज कर रहे हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अपने आप को कर्ज के जाल में, डेट ट्रैप में फंसा ले रहे हैं क्योंकि जाने अनजाने वे ऐसे लोगों की लाइफ स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे ऐसे समझे, ज्यादातर इंसान क्या चाहता है? ज्यादातर इंसान यही चाहते हैं कि उसके पास अच्छा घर हो और उस घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं वाली चीजें जैसे कि शानदार फर्नीचर, बड़ा टीवी, शानदार फ्रिज, एसी और ऐसे ही सब कुछ हो, और इसके बाद उसके पास शानदार गाड़ी हो, शानदार फोन हो, वो हॉलीडेज घूमे, बर्थडे पार्टीज करे और ऐसे ही बहुत कुछ करे, और आदमी यही सब चाहता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो शानदार घर, शानदार गाड़ी और ऐसी शानदार चीजें जिनके पास में है, उन सभी लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहले कैटेगरी वे लोग हैं जिनके ऊपर कोई लोन्स नहीं है और उनके पास शानदार गाड़ी, शानदार घर और सब कुछ शानदार है, लेकिन उनके पास कोई लोन नहीं है, और ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ जो दूसरी कैटेगरी है वो ऐसे लोगों की है जिनके पास देखने के लिए, कहने के लिए अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बिजनेस, सब कुछ तो है, बट उनके ऊपर जो लोन्स है, जो कर्ज है, वो भी उतना ही बड़ा है। यानी कि जितना शानदार घर है, जितनी शानदार गाड़ी है, उतना ही बड़ा लोन उनके ऊपर है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जिनके ऊपर कोई लोन नहीं है और दूसरी कैटेगरी है जिनके ऊपर बहुत सारा लोन है, और ज्यादातर लोग इस दूसरी कैटेगरी में ही आते हैं। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो रोड पर चलते वक्त अगर आपको गाड़ियां दिख रही हैं तो उसमें से 80 से 90% यानी कि 10 में से 9 गाड़ी ऐसे ही मिलेगी जिसके ऊपर लोन है, और ऐसे ही 10 में से 9 घर यानी कि 80 to 90% घर ऐसे ही मिलेंगे जिनके ऊपर की होम लोन है। और इस तरह से आप बिजनेस को भी समझ सकते हैं कि आपको 10 में से 8-9 बिजनेस ऐसे ही मिलेंगे जिनके ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं, और 10 में से आपको कुछ 1 या 2 बिजनेस ही मिलेंगे जिनके ऊपर कोई लोन नहीं है। 10 में से 1 या 2 घर ही ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर कोई होम लोन नहीं है, और 10 में से 1 या 2 ही गाड़ी ऐसी मिलेगी जिनके ऊपर कोई कार लोन नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर इंसान जो चाहता है वो यही चाहता है कि उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बिजनेस हो और सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो। लेकिन ये पाने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोन्स लें और अपने इस सारे ख्वाहिशों को, सारी इच्छाओं को पूरा करें, और वहीं पे दूसरा तरीका है कि आपके ऊपर कोई लोन्स ना हो। तो यहाँ पे जो पहला तरीका है वही ज्यादातर लोग चुनते हैं, क्योंकि जो दूसरा तरीका है कि आप खुद की कमाई से अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सब कुछ अच्छा अच्छा ले, इसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा डिसिप्लिन लगता है और काफी लंबा समय आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। जबकि आज हर आदमी को सब कुछ जो चाहिए वो तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, और इंस्टेंट पाने के चक्कर में चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, आदमी यहाँ पे लोन्स और ईएमआईज लेता है और उसके ऊपर लेकर अपने इन सभी सपनों को पूरा करता है, और जाने अनजाने हर आदमी यहाँ पे अपने आप को लोन्स में फंसा ले रहा है, डेट ट्रैप में फंसा ले रहा है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि ज्यादातर लोग जाने अनजाने वहां पे दूसरे लोग जो ऑलरेडी इस तरह की चीजों में, यानी कि घर लोन, होम लोन या फिर कार लोन या फिर बिजनेस लोन या इस तरह की चीजों के साथ डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, उन्हीं को देखकर ज्यादातर लोग यहाँ पे खुद अपने आप को कर्ज के जाल में फंसा ले रहे हैं। और यही जो अजीब बात है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा जो है वो आपको गलती नहीं करना है, आपको यहाँ पे सच्चाई को समझना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितनी बड़ी गाड़ी, जितना शानदार घर आपको दिख रहा है, उस घर के, शानदार घर के पीछे या उस शानदार गाड़ी के पीछे जो असली कहानी है लोन वाली, वो कैसी है, क्या है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको भी वो लोन बर्डन, वो ईएमआई का जो बोझ है अपने ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको वो घर या गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। आप जाने अनजाने यहाँ पे फटाफट कि कोई दूसरा वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसके पास शानदार घर है, शानदार गाड़ी है, वो देखकर आप खुद इंजॉय करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो इंजॉय ऊपर से देखने के लिए कर रहा होगा, बट जो डेट आता होगा ईएमआईज का, वो वहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता होगा। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है अगर आप जाने अनजाने वो सच्चाई को नहीं समझते हैं, लोन की सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, और आप भी जाने अनजाने सिर्फ इंजॉय जो ऊपर दिख रहा है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, उसे देख कर ही आप भी अच्छी गाड़ी और अच्छा घर लोन के ऊपर ले लेते हैं। तो आप भी यहाँ पे आधी अधूरी सच्चाई को देखकर अपने आप को डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंसा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं सिर्फ होम लोन और कार लोन का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट
बट ये सारी चीज़ों के ऊपर लागू होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या किसी भी तरह का कोई भी दूसरा लोन हो, वो हर चीज़ के ऊपर लागू होता है। इवन बिजनेस के ऊपर भी ये लागू होता है कि बिजनेस लोन भी अगर आपने लिया हुआ है और उसे भी आप सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस लोन आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है, वो आपको कर्ज जाल में फंसा सकता है। और आपको यहाँ पे ये समझना है कि हर चीज़ पाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप पेशेंसली उसके लिए वेट करें, अपने आप को उसके काबिल बनाएं और उतना वेल्थ क्रिएट करें, उतना एसेट क्रिएट करें और उसके बाद से वो चीज़ आप बाई करें जो आप चाहते हैं। और वहीं पे दूसरा तरीका है फटाफट वाला तरीका, जो कि आप लोन्स EMI के थ्रू उस चीज़ को बाई करके अपने पास ले सकते हैं। तो ये जो दूसरा फटाफट इंस्टेंट पाने का तरीका है लोन्स और EMI पे चीज़ें खरीदने का, ये आपको हमेशा ही कर्ज के जाल में फंसा सकता है और ये गलती ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी गलती ये है कि ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब सभी लोग होम लोन लेकर, कार लोन लेकर या अलग अलग लोन्स लेकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या हो सकता है, सब लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं ना। ऐसा सोचकर ही और लोग यहाँ पे फंसते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला यहाँ पे कंटिन्यू चालू ही है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर्ज के जाल में फंस रहे हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे लोग यही चीज़ लिए हुए हैं, यही चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो ये चीज़ आपको खुद से समझनी है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाइफ को आप ऊपर से देख पा रहे होते हैं, अंदर से वो कितने स्ट्रेसफुल हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी EMIs को लेकर, वो आप नहीं देख पाते हैं। तो आपको जो पर्दे के पीछे की सच्चाई है उसे समझने की कोशिश करनी है और आपको ऊपर से सिर्फ वहाँ पे अच्छी पिक्चर नहीं देखनी है, बल्कि उस पिक्चर के पीछे यानी कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे की जो असली कहानी है उसे समझना है। और लोन्स की कहानी को समझते हुए आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि क्या आपको वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको लोन्स पे कोई चीज़ बाई करना चाहिए, अपने सपने को पूरा करना चाहिए या फिर उसके लिए वेट करना चाहिए, खुद को काबिल बनाना चाहिए और अपनी इनकम को बढ़ाते हुए एसेट बिल्ड करना चाहिए ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें और थोड़ा वेट कर सकें। तो यहाँ पे डिसीजन आपके ऊपर ही है। अगर आप जाने अनजाने फटाफट तरीका चुनते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से कर्ज के जाल में फंस सकते हैं और तब आप ये नहीं कहना कि ये चीज़ें आपको मालूम नहीं थी। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे हमारे आसपास लोग फंसते चले जा रहे हैं, कैसे वो कर्ज जाल में फंसे हुए हैं और ये चीज़ जाने अनजाने आपके साथ भी हो सकती है। बिकॉज कोई भी जानबूझकर यहाँ पे कर्ज के जाल में फंसना नहीं चाहता है और आप भी कभी नहीं चाहेंगे। सब कुछ जाने या अनजाने ही होता है। इस तरह की छोटी जो मिस्टेक है उसकी वजह से ये हो सकता है कि आप यहाँ पे आधी सच्चाई को ही देख पा रहे हो और आधी सच्चाई आप नहीं देख पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो का लेसन यही है कि आपको पूरी सच्चाई देखनी है, आपको यहाँ पे असली सच्चाई देखनी है, पर्दे के पीछे की जो असली कहानी है उसे देखना है कि जो अच्छा घर है, जो अच्छी गाड़ी है, उसके पीछे जो बड़े लोन्स हैं उसे आपको समझना है कि वो लोन्स ही आपको यहाँ पे डेट ट्रैप में, कर्ज जाल में फंसा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी आधी कमाई का जो हिस्सा है वो उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करने में चला जा सकता है। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं? तो डिसीजन आपको उस हिसाब से ही लेना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप दूसरे लोगों को कॉपी करते रहे और ये सोचते रहे कि सब लोग कर रहे हैं तो इसमें गलत कैसे हो सकते हैं सब लोग, अगर आप ब्लाइंड फॉलो करने की आदत को अपनी सुधारते नहीं हैं, अगर आप ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं और वो ट्रैप डेट ट्रैप, कर्ज का जाल हो सकता है। तो यहाँ पे लेसन बहुत ही सिंपल है कि आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज है यहाँ पे नेवर फॉलो ब्लाइंडली समवन, यानी कि किसी भी को भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे आपको जो असली कहानी है, जो ट्रूथ है, वो समझने की कोशिश करनी है कि अच्छा घर या अच्छी गाड़ी के पीछे जो असली कहानी है लोन्स वाली, उसे समझना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या चीजें वो आपके लिए इजी है, कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उसे आप कंप्लीटली अवॉइड करिए। अगर आप अवॉइड नहीं करते हैं तो आप भी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से और आपको ये सीखने को जरूर मिला होगा कि कैसे लोग अपने आप को कर्ज के जाल में फंसाते चले जा रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोग भी ऑलरेडी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें देखकर वो कॉपी कर रहे हैं जाने अनजाने। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। तो आई होप कि वीडियो लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।